जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ अनुविभाग में ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण आरक्षण के लिए पहला प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रमाण पत्र से अब गरीब सवर्ण उम्मीदवार को भी केंद्र और राज्य सरकार की भर्ती में 10% छूट का लाभ मिलेगा। अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण खरौद के मिश्रा ने अपनी बेटी को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो भेज दिया और अब सवर्ण आरक्षण की जानकारी मिलने पर एसडीएम कार्यालय में आवेदन किया है, जिस एसडीएम करुण डहरिया में पूरी प्रक्रिया कर 1 माह के भीतर पहला प्रमाण पत्र जारी कर दिया है और सवर्ण आरक्षण का लाभ लेने, गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित लोगों को योजना का लाभ लेने का आह्वान किया है। इसकी जानकारी पेपर से मिला है सर। केंद्र सरकार की योजना है, 10% से कम 8 लाख से कम जिसकी आय है उसमें आर्थिक इसमें दिया, जिसको 5 एकड़ से कम ज़मीन है, 1000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में घर बना है, मकान है। मेरी गुड़िया के लिए हैं प्राची मिश्रा करके अभी पढ़ाई कर रही है। कोचिंग बनवाने में सर भी 1 माह लग गया इसमें। सर्विस में प्राथमिकता है सर वैकेंसी वगैरह में। आर्थिक रूप से 10% देना है, ऐसा कुछ है। पेपर भी डिटेल में है, हमारी जानकारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बहुत हेल्प करते हैं सर। ही बताए हैं मेरे को शपथ पत्र वगैरह की जानकारी, इतना ज़मीन इतना आवा कैसे बोल के, इन्हीं से मेरे को एप्लीकेशन मिला समझो। मत सादे कागज़ में एप्लीकेशन दे दिया था, इन्हीं से जानकारी मिला मेरे को सर। तो खुशी की बात है सर, मिल गया प्रमाण पत्र। तो केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जो समाज के आर्थिक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए एक आर्थिक परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसको सामान्य परिभाषा में हम लोग ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो होने वाली भर्तियाँ हैं उसमें 10% का जो है आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। तो इसके लिए आप जो है तहसीलदार या एसडीएम के पास जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और जांचों उपरांत जो है नियमानुसार उसमें प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी जो आवेदक और उसके परिवार का जो कुल वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। साथ ही जो है 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होना चाहिए और 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। नगरीय निकाय के क्षेत्र में 100 गज से अधिक का उसके पास जो है निवास योग्य भूमि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का क्राइटेरिया है और पेपर में इश्तेहार प्रकाशन के पश्चात और ये सारी जो जांच है पूर्ण होने के पश्चात ये प्रमाण पत्र जो है 1 वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाता है। ये इससे पहले और कहीं जारी हुआ है और खासकर के पामगढ़ में इस तरह के कोई आवेदन आए थे क्या? पामगढ़ में तो ये पहला आवेदन आया था और जिसका 1 महीने के भीतर ही निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार से एक आवेदन तहसीलदार के पास भी है और इससे पहले भी जब मैं तहसीलदार जयजयपुर में पदस्थ था वहाँ भी मैंने एक प्रमाण पत्र जारी किया था। तो सामान्यतः जो है बहुत कम आवेदन आते हैं, लोगों को इसके बारे में जो है जानकारी भी कम है और जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती जा रही है वो प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। टाइम 8 के लिए पामगढ़ से डोल कुमार निषाद की रिपोर्ट।